नमस्कार, हम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। करीब 3 हफ्तों तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के बाद राहुल गांधी वापस भारत लौट चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या उनकी ये वापसी कांग्रेस के लिए नई शुरुआत साबित होगी या फिर उनके सामने खड़ी चुनौतियां पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा देगी। आने वाले कुछ हफ्ते राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य के साथ साथ कांग्रेस की दिशा भी तय कर सकते हैं। जी हाँ, करीब 20 दिनों के विदेश दौरे के बाद राहुल गांधी भारत पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने उनकी यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह यूरोप में थे। वहीं बीजेपी ने हमेशा की तरह उनकी विदेश यात्रा पर सवाल भी उठाए। लेकिन राजनीतिक नजरिए से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अब राहुल गांधी के सामने कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सबसे अहम और पहली चुनौती ही अपनी पार्टी को एकजुट रखने की है। अगले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस अभी से कई राज्यों में अंदरूनी विवादों से घिरी हुई है। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िक को हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि पार्टी नेतृत्व बदलाव के पक्ष में दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने मुश्किल ये है कि अगर वह बदलाव करते हैं तो पार्टी नेतृत्व की साख पर सवाल भी उठेंगे और अगर नहीं करते तो गुटबाजी और भी बढ़ सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की राह आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर अब तक कोई ठोस बातचीत शुरू नहीं हुई है। वहीं अब यह भी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव किए जा सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष तक भी बदले जाएंगे। इसके अलावा गोवा में भी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। यानी चुनावी मैदान में उतरने से पहले राहुल गांधी का सबसे पहले अपनी पार्टी के नेताओं के बीच तालमेल को बैठाना होगा, क्योंकि बिना मजबूत संगठन के चुनावी सफलता हासिल करना मुश्किल भी होगा। अब माना जा रहा है कि दूसरी बड़ी चुनौती युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज करना है। कांग्रेस ने पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और बेरोजगारी को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम किया। इसी अभियान के तहत राहुल गांधी 17 जुलाई को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि इससे युवाओं के बीच उनकी पकड़ मजबूत होगी और सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ेगा। इन सभी के अलावा राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का प्रभावी नेतृत्व करना है। यानी 20 जुलाई से शुरू होने वाले इस सत्र में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। इनमें राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित मामला, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जनहित के मुद्दे भी शामिल हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के सामने विपक्षी दलों को एक मंच पर बनाए रखना और सरकार को प्रभावी तरीके से चुनौती देना आसान नहीं होगा। ऐसे माहौल में राहुल गांधी की रणनीति, उनकी राजनीतिक सक्रियता और फैसले कांग्रेस की दिशा भी तय करेंगे। कुल मिलाकर अब राहुल गांधी की ये वापसी सिर्फ विदेश दौरे से लौटने की खबर नहीं है, बल्कि उनके सामने खड़ी बड़ी चुनौतियों के समाधान की असली शुरुआत है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी, क्या राहुल गांधी इन चुनौतियों को अपने लिए राजनीतिक अवसर में बदल पाएंगे या फिर कांग्रेस की राह पहले से ज्यादा कठिन होती चली जाएगी। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।